हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ में जिसमें कि हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कवर कर रहे हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे, साथ में थोड़ा-सा हम रिवीजन भी करेंगे। इसके अलावा आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम अपने इस कोट के साथ में स्टार्ट करेंगे कि एक्सीलेंस के पीछे हमें भागना है, सक्सेस तो हमारे पास आ ही जाएगी। तो हमें चीज़ों को याद करने पर फोकस करना है, रीडिंग पर नहीं। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका सही होता है जब आपने उसको याद किया हो। ओके, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बहुत लॉजिकल तरीके से याद रखते हैं। कोई निमोनिक इतना बड़ा नहीं, कुछ स्टोरी बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वर्ड को पहचानना और अपने आंसर तक पहुँचना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? डैम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा हमने ये सारे यहाँ पर जो टॉपिक है ये कवर कर लिए। न्यूज़पेपर हो या फिर जर्नल हो, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डैम्स ऑफ इंडिया। चलिए फटाफट इसको कवर कर लेते हैं और अपने फिर रिवीजन की तरफ थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है, देखिए, फर्स्ट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है ना, एक तो सलाल डैम है, उरी डैम है और बगलीहाट डैम है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे कि बस थोड़ा सा यहाँ पर देखना है कि बगलीहाट से यहाँ पर हमें जो वर्ड बनाना है वो बैग बनाना है। यहाँ से हम निकालेंगे वर्ड बैग। ठीक है, अब बैग में क्या होती है, और बैग को हमें, बैग में होती है चेन। हम बैग में चेन लगाते हैं ना, तो बैग में चेन होती है, तो चेन से हम याद रखेंगे चेनाब रिवर। ठीक है, अब हम इसे बैग को हमें सेल भी करना है, तो सेल करने के लिए भी हमारी उसमें सारी चेन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी कहाँ पर है? चेनाब रिवर पर है। ठीक है, तो बस हमारे ये दो डैम यहाँ पर याद हो गए, बगलिहाट डैम और सलाल डैम। इसके अलावा एक उरी डैम है। उरी जो रीजन है बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रीजन है, दो कंट्रीज आपस में लड़ते रहते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो झेलना पड़ती है वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, उनको झेलना पड़ता है। तो उरी के लोगों को झेलना पड़ता है सारा जितना भी वहाँ के प्रॉब्लम है। तो उसको याद रखेंगे, उरी डैम से हम याद रखेंगे झेलम रिवर, झेलम से हम याद रखेंगे झेलना। ठीक है, इतना हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये सारे डैम कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसको भी हम याद रखते हैं ताकि हम कन्फ्यूज ना हो लद्दाख से। तो जम्मू से, माँ से हम यहाँ से वर्ड निकालते हैं माँ। अब माँ के पास में जो माँ का बच्चा होता है वो माँ के बगल में हमेशा बैठा रहता है। ठीक है, बगल में बैठा रहता है और माँ को सलाम भी करता है। ठीक है, तो ये दोनों से हम कनेक्ट करेंगे। बगलिहाट डैम और सलाल डैम जो है ना, वो जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख से इसको कन्फ्यूजन नहीं करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले गुजरात को कवर करते हैं। गुजरात में एक डैम है करजन डैम, और करजन रिवर पर है। तो रिवर को याद रखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, याद हमें रखना है कि ये गुजरात में कैसे याद रखेंगे। देखिए, कर्जन से हम एक वर्ड निकालेंगे यहाँ पर, कर्ज। ठीक है, अब जिसके पास कर्ज होता है उसका जो गुजारा है ना, उसका जो गुजारा है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो गुजारा से हम याद रखेंगे गुजरात। तो कर्ज जिसके पास होता है उसका गुजारा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा दूसरा हम याद रखेंगे सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा रिवर में। सरदार सरोवर डैम, तो गुजरात का हम नाम सुनते हैं तो एक नाम हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सभी को पता होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से आप रखेंगे सरदार सरोवर डैम। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बिहेवियर था, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो भी बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा नरम था हमारे इंडियन लोगों के लिए, और दुश्मन के लिए बहुत ज़्यादा सख्त था। तो बिहेवियर इंडियन के लिए बहुत ज़्यादा वो नरम रखते थे। तो नर्मदा रिवर इससे कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो उकाई डैम है ये तापी रिवर पर है। देखिए, उकाई हमें कब आती है? जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बस ऐसा थोड़ा सा करेक्शन उठा लेंगे। ठीक है, गुस्सा आया हमें, उकाई आती है। उकाई आने के बाद में हमारा जो रिवर है वो तपता है, मतलब गर्म होने लगता है, गुस्सा आने लगता है। तो तपता से याद रखेंगे तापी रिवर, उकाई डैम। ये याद हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले पर, पंजाब। अब पंजाब में जो है ना, पंजाब, पंजाब में पंजाब के रूलर रंजीत सिंह। ये तो सबको पता होता है कि पंजाब के रूलर है रंजीत सिंह। तो रंजीत से ही हम याद रखेंगे रावी रिवर। क्या याद रखेंगे? रावी, रंजीत रावी, इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। और पंजाब के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा दमदार होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दमदार होते हैं। पंजाब के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा दमदार। तो दमदार से हम याद रखेंगे दमसल। तो दमसल जो डैम है वो दमसल रिवर पर है, तो रिवर को याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, दमसल डैम, दमसल रिवर, तीन याद हो गए। चलिए राजस्थान पर चलते हैं। राजस्थान में, राजस्थान का जब नाम सुनते हैं तो वहाँ के राजा थे राजा महाराणा प्रताप। अब वो जो थे ना, वो दुश्मन को बहुत बुरी तरह मारते थे। ठीक है, तो दुश्मन को, अब हमने चंबल के डाकू भी सुन रखा आपने, लाइफ में चंबल के डाकू खतरनाक थे। तो वो उनके खिलाफ भी उन्होंने उनको, मतलब उनको मारा था। या फिर ऐसे याद रखते हैं कि दुश्मन को इतनी बुरी तरीके से मारते थे कि वो चप्पलों से दुश्मन को मारते थे। ये भी एक अच्छा मेथड है, चप्पल से दुश्मनों को वो मार देते थे। ठीक है, तलवार से तो मारते ही थे, चप्पल से ही मारते थे।
अब यहाँ पर देखिए बिसलपुर जो डैम है वो बनास रिवर पर है। इसको याद रखेंगे कैसे हम, देखिए राजस्थान का जब हम बात सुनते हैं तो राजस्थान में हमें याद आता है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा डेजर्ट है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। अब ऐसे में कोई बिसलरी लेकर चला जाए, ठीक है, तो बिसलरी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है राजस्थान में, तो बिसलरी से याद रखेंगे बिसलपुर डैम, ठीक है, बिसलपुर डैम बिसलरी। इससे हमारी प्यास क्या होती है, बुझ जाती है, प्यास बुझ जाती है। अब बुझ जाती है, इससे याद रखेंगे बानास रिवर, ठीक है। अब एक और बचा यहाँ पर जवाई डैम। तो देखिए राजस्थान में क्या होता है कि राजस्थान का कल्चर इतना अच्छा है कि वहाँ पर हर किसी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, और ऊपर से अगर जमाई राजा हो तो जमाई हो तो उसकी और ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाएगी। तो जमाई से हम याद रखेंगे जवाई, तो जवाई जो कनेक्ट करेंगे हम जमाई से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है राजस्थान के अंदर, उनको राजा बना करके ऐसा देखा जाता है कि यार ये राजा। तो बस ऐसे ही हम याद रखेंगे। बस एक और कवर कर लेते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश, इसके अलावा फिर हम रिविजन करेंगे और बाकी के हम देखेंगे अगली वीडियो। देखिए मध्य प्रदेश, या कल ही कवर करें इसको, चलिए इसको कल ही कवर करेंगे। सबसे पहले हम अपना आज का थोड़ा सा रिविजन और कर लें, सॉरी रिविजन कर लेते हैं, चलिए रिविजन कर लेते हैं, वरना तो ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा हमें याद रखना है, ज़्यादा नहीं। इसका रिविजन करते हैं। देखिए हमने याद रखा होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, प्रसाद मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर से संबंधित था। डॉक्टर जॉन मथाई को हमने याद किया था कि यार जो मिठाई है वो फेस्टिवल के समय में बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड हो जाती है, तो वो इंडस्ट्री को सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फिर सप्लाई करती है। जगजीवन राम से हमने याद रखा था कि जगजीवन राम मतलब लेबर, यार हमें इस जग में अपना जीवन चलाना तो हमें लेबर करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। फिर हमने याद रखा था सरदार बलदेव सिंह मतलब डिफेंस, तो बल होना चाहिए डिफेंस करने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल से हमने याद रखा था कि आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो होम को चलाने के लिए एक ऐसा आदमी चलाता है जिसके पास करेज हो, आयरन मैन की तरह, ठीक है। और फिर हमने याद किया था कि सरदार से हमने लीडर को कनेक्ट किया था, जो लीडर होता है वो अपनी जो, सरदार को लीडर से कनेक्ट किया था, जो लीडर होता है वो अपनी जो भी उसकी जनता होती है उसको बहुत मतलब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देता है। इस तरीके से हमने याद रखा था। इसके अलावा हमने जवाहरलाल नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल कैसे याद किया था कि यार जो काउंसिल है उसका वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, जिसके हेड पर ज्वेल होगा, ज्वेल मतलब जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू का हमने जब नाम सुनते हैं तो चाचा नेहरू ध्यान आता है। चाचा नेहरू अपनी जो शर्ट थी उसमें रोज़ रखते थे, ठीक है, जब रोज़ रखते थे वो पीसफुल का सिंबल है, पीसफुल का सिंबल है, तो मतलब जब भी वो एक्सटर्नल अफेयर्स में के लिए जाते थे तो वो वहाँ ज़्यादा पीस डेवलप करते थे। तो एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए जाते थे कौन, वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, और नेगोशिएशन अच्छी तरीके से करते थे, पीसफुल सिंबल देते थे। ऐसा हमने याद किया था। डिटेल में आपको देखना, ये हमने रिविजन भी कर लिया यहाँ पर इतना, कल उसको पूरा रिविजन कर लेंगे। और आप देखिए कि हम धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स इस तरीके से कवर कर रहे हैं कि आप भूलने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, आप भूल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा कम चांस है, मतलब कि आपको याद आ ही जाएगा। हम अगर निमोनिक याद करते तो उसका निमोनिक से अलग से मेहनत माननी पड़ती है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करने का ये अच्छा तरीका है। इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी, उसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको जा करके जल्दी से कनेक्ट कर मतलब ज्वाइन कर लीजिए, और इसकी पीडीएफ फ्री आपको अवेलेबल वहाँ पर हो जाएगी। इसके अलावा जो भी आपका सजेशन है किस टॉपिक पर अपनी वीडियो चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है ये भी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।